रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। सुंदरकांड भाग 3। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब सीता जी कहती है, रे शट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। अब इसके आगे से सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के ब्रह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीर और शेष धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठड़ी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। रावण ने कहा कि यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा, भवन गए 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास दिखा वही, धरहि रूप बहुमंद, सियापति रामचंद्र जी की जय। धरहि रूप बहुमंद, सियापति रामचंद्र जी की जय। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा कहती है कि स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। दोहा, जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोचे, मास दिवस बीते मोही, माँ रही निश्चर पोच, सियापति रामचंद्र जी की जय। माँ रही निश्चर पोच, सियापति रामचंद्र जी की जय। तब इसके बाद वह सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। कांट लगाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा चरण पकड़कर उन्हें समझाने लगी और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी।
आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचारे, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठे कर गए सियापति रामचंद्र जी की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। हे भाई, प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, बताओ नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। दोहा, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास, सियापति रामचंद्र जी की जय। कृपा सिंधु कर दास, सियापति रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी ने तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता,
सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। दोहा। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जानकी धर धीर। अस कहि कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। सियापति रामचंद्र जी की जय, भरे बिलोचन नीर। सियापति रामचंद्र जी की जय। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेशा सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हैं। शीतल मंद सुगंध वायु जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मर्ग हो गईं। उन्हें शरीर की सुध ना रही। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। दोहा। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण किसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। सियापति रामचंद्र जी की जय, जरे निशाचर जानु। सियापति रामचंद्र जी की जय। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोक में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम जी।